Welcome to WAP Institution, an international brand of software engineering education. हेलो स्टूडेंट्स, ये सी लैंग्वेज का चैप्टर 40 है। चैनल अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए। आपने दो तरीकों से लूप को चलाना सीखा, पहला फॉर और दूसरा व्हाइल। डू व्हाइल के माध्यम से भी आप लूप चला सकते हो। डू व्हाइल के माध्यम से लूप चलाने के लिए वेरिएबल जिस वक्त डिक्लेयर करेंगे उसी वक्त उसका वैल्यू भी देंगे। जैसे मैंने 1 डिफाइन किया, सिंटेक्स देख लीजिए कैसा होगा। इस तरह से डू के बॉडी को शुरू करेंगे और ये रहा व्हाइल। ओके, ये जो व्हाइल का पैरेंथेसिस है इसी में डिफाइन करेंगे कि लूप कब तक चलेगा। मैंने डिफाइन कर दिया जब तक 10 से छोटा होगा आई का वैल्यू तब तक ये लूप चलेगा। टेस्टिंग पर्पस के लिए कोई भी आउटपुट स्टेटमेंट आप राइट कर सकते हो। मैंने राइट किया हेलो वैप \n का इस्तेमाल कीजिए और इसके बाद आई में इंक्रीमेंट ऑपरेटर को पास करेंगे। तो आई का वैल्यू अगर 10 से छोटा होगा तो रिजल्ट आएगा और आई में 1 ऐड हो जाएगा। फिर छोटा होगा तो फिर रिजल्ट आएगा, फिर आई में 1 ऐड हो जाएगा। यहाँ देखिए लास्ट में हमें इसे सेपरेट करना होगा सेमीकोलन से। रन कीजिए ज़रा। आ गया रिजल्ट, 9 टाइम्स रिजल्ट आया होगा क्योंकि 10 से छोटा मैक्सिमम क्या होगा 9। जिस तरह से आप आई के वैल्यू को दूसरे किसी लूप में प्राप्त करते हो यहाँ भी आप प्राप्त कर पाओगे। बस आप यहाँ पे %d दो और यहाँ डिफाइन कर दीजिए आई। तो देखिए आई में जैसे जैसे वैल्यू चेंज हुआ सबका वैल्यू आपको मिल गया। सपोज कीजिए इस लूप को आप बीच में ही स्टॉप करना चाहते हो, ये कैसे होगा? आपने तो डिफाइन किया कि हाँ जब तक 10 से छोटा होगा तब तक ये लूप चलेगा, ये कोड एग्जीक्यूट करेगा। मैं चाहता हूँ कि मैं इस लूप को बीच में ही स्टॉप करूँ, भले ही यहाँ डिफाइंड है कि 10 से छोटा होने तक लूप चलेगा। तो उसके लिए हम कंडीशन पास करेंगे कि क्या आई का वैल्यू 4 के बराबर है। जैसे ही 4 के बराबर होगा हम ब्रेक कीवर्ड का इस्तेमाल करेंगे। तो ऐसा करने से आपका लूप उसी वक्त रुक जाएगा जिस वक्त आई का वैल्यू 4 होगा। रन करके टेस्ट कीजिए, देखिए गौर से 4 तक ही रिजल्ट आपको दिखा। तो ब्रेक कीवर्ड के माध्यम से आप अपने कोड को एग्जीक्यूट करने से रोक सकते हो। अब एक छोटा सा प्रोग्राम बनाइए। देखिए मैंने डेटा एरे डिक्लेयर किया, इसका लेंथ है 5 और इसमें इतना सारा डेटा असाइन किया गया पहले से। लूप चलाना है हमें, आई नाम का वेरिएबल डिक्लेयर करके इसका वैल्यू देंगे 0। 1 क्यों नहीं देंगे? क्योंकि पहला डेटा अगर एक्सेस करना है तो 0 इंडेक्सिंग नंबर से एक्सेस होगा, इसलिए आई का वैल्यू हम 0 देंगे। डू व्हाइल का सिंटेक्स को शुरू कीजिए। पहले डू को ऐसे पास करेंगे और लास्ट में व्हाइल को ऐसे पास करके ऐसे सेपरेट कर देंगे। ये लूप जितना एरे में डेटा होगा तब तक चलेगा। तो देखिए एरे का लेंथ है 5, तो यहाँ डिफाइन कर देंगे जब तक 5 से छोटा होगा आई का वैल्यू तब तक ये कोड एग्जीक्यूट करेगा। %d \n का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे। अब अगर एरे का सारा डेटा चाहिए तो आप ऐसे डिफाइन करोगे डेटा आई, डेटा 0 का फर्स्ट टाइम डेटा प्रिंट होगा, फिर डेटा 1 का, डेटा 2 का, डेटा 3 का और डेटा 4 का। इंक्रीमेंट ऑपरेटर को ऐसे पास कीजिए तो एक एक करके सारा नंबर आपको दिखा, लेकिन मैं चाहता हूँ वही नंबर मुझे मिले जो 5 से छोटा है। ये कैसे होगा? हमें नंबर किसका चेक करना है? 5 से छोटा डेटा एरे का। तो हम यहाँ पे कंडीशन के अंदर पास करेंगे डेटा आई। तो एक एक करके सारा नंबर ये आपको देगा। आप चेक करो कि जो भी नंबर ये दे रहा है क्या वो 5 से छोटा है। अगर 5 से छोटा होगा तो ही उस केस में ये जो प्रिंटफ वाला स्टेटमेंट है वो हम चलाएंगे। तो इस टेक्निक के माध्यम से इसके अंदर से वही नंबर आएगा जो 5 से छोटा होगा। रन करके टेस्ट कीजिए, देखिए आ गया। वैसे ही अगर वो नंबर चाहिए जो 5 से बड़ा हो तो कैसे करेंगे? ग्रेटर देन ऑपरेटर का इस्तेमाल कर लेंगे, तो वही नंबर आपको मिलेगा जो 5 से बड़ा होगा। मैं फिर से वापस यहाँ पर डिफाइन कर देता हूँ कि जो 5 से छोटा होगा वो आएगा। तो क्या क्या आएगा? 4 आएगा, 2 आएगा और 1 आएगा। इनको आपस में ऐड करना है। कैसे होगा एडिशन? किसी भी नाम से वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, जैसे मैंने सम के नाम से वेरिएबल डिक्लेयर किया। अब आप यहाँ पे रिजल्ट को प्रस्तुत नहीं करोगे, यहाँ पे आप ऐसे डिफाइन कर दोगे सम प्लस डेटा आई। मतलब क्या हुआ? 5 से छोटा नंबर ये आपको देगा, सारा नंबर आपस में ऐड होकर सम वाले वेरिएबल में चला जाएगा।
रिजल्ट प्रस्तुत करने के लिए प्रिंटफ का इस्तेमाल लूप से बाहर करेंगे, क्योंकि प्रिंटफ में जो हम राइट करेंगे वो एक ही बार दिखाना है हमें। यहाँ पे मैसेज के रूप में प्रेजेंट कर दीजिए योर आंसर इज %d। रिजल्ट सम वेरिएबल में है तो सम वेरिएबल को डिफाइन कर दीजिए। तो अभी किसका किसका एडिशन होगा, जो 5 से छोटा होगा इसमें से उसी का एडिशन होगा। ऐसा करने से रन करके टेस्ट कीजिए, देखिए कितना आया 7। जरा ऐड कीजिए, 4 है 5 से छोटा, 2 है 5 से छोटा और 1 है 5 से छोटा, तो 4 2 6 और 1 यानी कि 7। वीडियो समझ में आया तो लाइक ज़रूर कीजिए। चैनल अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए और wapinstitute.com पे ज़रूर विजिट कीजिए। हमारे ऑनलाइन क्लासेस के बारे में सारी जानकारी प्राप्त कीजिए और अत्यधिक जानकारी के लिए हमारे सेल्स टीम को कॉल कीजिए। वैप इंस्टीट्यूट के वीडियो को देखने के लिए और wapinstitute.com पे विजिट करने के लिए आपका धन्यवाद।